बात करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में। देखो प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंट्रोडक्शन कैसे है कि जैसे कोई किताब होती है तो किताब में एक प्रीफेस होता है। जब हम प्रीफेस को पढ़ते हैं तो हमको ये मालूम चल जाता है कि इस किताब में क्या कुछ चीज़ें हैं। बेसिकली ये किताब का आइडिया लग जाता है हमको कि इस बुक में किस तरह का कंटेंट है ना। तो बिल्कुल प्रीएम्बल वैसा ही है। प्रीएम्बल एक्चुअली इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो अगर आप प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, हमारा संविधान में क्या चीज़ें हैं, इन सब बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारा प्रीएम्बल पढ़ के। ठीक है, तो प्रीएम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरी बात यह है कि प्रीएम्बल कहाँ से आया। तो प्रीएम्बल कहीं से तो आया, कहाँ से आया। प्रीएम्बल आया मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बनाया गया। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था हम अगली वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, लेकिन अभी हम बेसिकली इतना समझ लो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, और ये इनेक्ट हुआ था, अडेप्ट हो गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडेप्ट हो गया था, जिसको मॉडिफाई करके हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हमने प्रीएम्बल बनाया। अगली जो बात आती है वो आती है प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल में एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, प्रीएम्बल में एक्चुअली बातें क्या गिवन है। तो हमारे प्रीएम्बल में सबसे पहले लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India as sovereign, socialist, secular, democratic and republic। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये वी किसके लिए मेंशन है। वी हमारे लिए, यानी कि हम भारत के नागरिकों के लिए, भारत के लोगों के लिए मेंशन है। तो अगर सवाल कोई पूछ ले कि वो वी किसके लिए है, तो वी है भारत के लोगों। अब कुछ टर्म्स है इसमें हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आए दिन हम सुनते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में, है ना, टीवी शोज में, टीवी में, डिबेट में, हर जगह सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, ये सारी बातें हैं। तो सबसे पहला देखो, ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। कितनी बार एग्जाम में ऐसा भी आता है, ये चारों का सीक्वेंस दिया रहता है, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना रहता है, या 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है जो बेस्ट हो, जो सही सीक्वेंस का हो। तो देखो सबसे पहले है सोवरेन। सोवरेन का क्या मतलब होता है। देखो सोवरेन का मतलब हुआ कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक अपना डिसीजन खुद लेते हैं, अपने लाइफ में डिसीजन वो खुद लेते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो वो हो गए। और दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, वो पहले किसी से पूछते हैं कि हेलो मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम कर लूं। तो 2 तरह के लोग होते हैं। तो सोवरेन किस तरह हुआ, सोवरेन हुआ पहला वाला इंसान जो अपना डिसीजन खुद ले रहा है। जैसे कि अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, मैं अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब मैं बिना किसी से पूछे जो भी मेरे लिए मुझे बेस्ट लगे मैं वो डिसीजन लेता हूँ। वो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैं सोवरेन हूँ अपने डिसीजन लेने के लिए। बेसिकली इसका सिंपल सा अगर हम मतलब जाने तो सोवरेन मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इन टेकिंग डिसीजन। मतलब हम आजाद हैं, तो हमारा देश आजाद है डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए। हमको अगर अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हमें कोई डिसीजन लेना हो, हमें मतलब हमारी सरकार को, तो वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन लेगी। वो किसी से, किसी बाहर के देशों से या किसी भी बाहर के लोगों से वो पूछने नहीं जाएगी। जैसे सरकार को कोविड की वैक्सीनेशन फ्री में सरकार ने कराई, तो सरकार किसी से पूछने नहीं जाएगी, हेलो हेलो ट्रम्प, हेलो बाइडेन, मैं इसको फ्री में कराऊंगा। नहीं, सरकार किसी से नहीं पूछेगी, वो हमारे देश के लोगों के हित की बात है, हम उसको फ्री में कर देंगे। ऐसे सरकार आयुष्मान भारत योजना, जिसमें सरकार 5 लाख तक का बीमा देती है, हेल्थ बीमा देती है, तो सरकार किसी और से पूछने नहीं जाएगी, हेलो मैं दे दूं, नहीं ऐसा नहीं पूछेगी, सरकार खुद ब खुद देगी, क्योंकि उसके लोगों के लिए। मतलब हम अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं सोवरेन। दूसरा जो है वो है सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करें तो ये 2 हैं। चाइना में सोशलिज्म का अलग मतलब है, इंडिया का अलग मतलब है। चाइना में क्या हो गया कि नो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जो कि इंडिया में ऐसा है। चाइना में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा छूट नहीं, इंडिया में है छूट। तो सोशलिज्म का मतलब ये हो गया, सोशलिज्म का मतलब हो गया कि स्टेट मतलब क्या होगा, राज्य नहीं, स्टेट मतलब होगा हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरे जो पीएसयूज होते हैं वो। तो उनका रिलेशन होगा, किसके साथ रिलेशन होगा, रिलीजन के साथ।
तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाला, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाला, वो है सेक्युलर। क्या मतलब होता है सेक्युलर? बहुत सारे लोग सेक्युलर का मतलब नहीं जानते, वो बस जानते हैं सेक्युलर एक वर्ड है, बस वो सेक्युलर सेक्युलर चिल्लाते रहते हैं। बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बीइंग सेक्युलर? सेक्युलर का क्या मतलब होता है? सेक्युलर का मतलब होता है कि देयर शुड बी नो ऑफिशियल रिलीजन। इसका एक और वर्ड होता है थियोक्रेट। थियोक्रेट मतलब हो गया कि एक उनका उस देश का ऑफिशियल रिलीजन है। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, एक तरफ इंडिया रह गया, एक तरफ पाकिस्तान रह गया। किस आधार पे हुआ? रिलीजन के आधार पे हुआ। पाकिस्तान कैसा नेशन बन गया? एक थियोक्रेटिक नेशन बन गया। थियोक्रेटिक नेशन का क्या मतलब हुआ कि वहां का ऑफिशियल रिलीजन होगा कोई। जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम। अब अगर कभी आप पाकिस्तान की स्पीच सुनना यूनाइटेड नेशंस में, तो वो कहेंगे कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमारे साथ क्या है? हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है? हम सेक्युलर हैं, हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ क्या है? ज्यादा इक्वालिटी है। हमारे यहाँ सारे धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, वो जितने भी पारसी, सबका वेलकम है। सब हमारे यहाँ, कोई ऑफिस, सबका देश है ये हमारा, है ना? मतलब हम सब, हमारा देश सबका है। तो सेक्युलर वर्ड का बेसिक मतलब ये हो गया कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। अगर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसका मतलब हो गया सेक्युलर। तो अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें, तो सारे रिलीजन बराबर हैं, सारे रिलीजन बराबर है, पर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट जो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक ये अगेन अभी आज के टाइम का, अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ, इसमें डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मतलब हम इलेक्ट करते हैं। किसको इलेक्ट करते हैं? अपनी सरकार चुनते हैं। मतलब हर आम नागरिक को सरकार चुनने का हक है। इसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी को बेसिकली डिफाइन करें, इसलिए हम तीन पिरामिड बना सकते हैं। तीन लेयर में डेमोक्रेसी को बांट सकते हैं। एक सोशल डेमोक्रेसी, दूसरी इकोनॉमिकल, और तीसरी अभी पॉलिटिकल। देखो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब मिलकर ऐसे काम करेंगे कि हम अपने समाज में इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करें, है ना? मतलब हमारा मेन मकसद क्या रहने वाला है? हम मिनिमाइज करेंगे किसको? इनइक्वालिटी। फिर आ जाती है इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस। जैसे मान लो कि कोई एक काम कर रहा है, कोई एक ऑफिस, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई एक और इंसान पढ़ा रहा है, कोई एक और इंसान पढ़ा रहा है। मुझे अगर 50 मिल रहे हैं, इसको 100 मिल रहे हैं, उसको 40 मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। इक्वल, अगर हम एक तरह का काम करेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस। और तीसरी हो जाती है, वो होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब हमको इलेक्शन कराना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। और वोटिंग राइट देना है सबको। मतलब सबको वोट देने का अधिकार, सबको वोट देने का अधिकार देना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। मतलब हमारे देश का हेड कौन होगा? वो प्रेसिडेंट होंगे। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। लर्निंग फ्रॉम द प्रीएम्बल, हमने अभी बारे में पढ़ा। प्रीएम्बल से हमें क्या सीखी थी कि लर्निंग क्या है, प्रीएम्बल हमें क्या हो सकता है? प्रीएम्बल हमें सबसे पहले बताता है कि पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इंडियन पीपल। मतलब हमारे जो संविधान है, भारत के संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? किस तरह का पावर? व्हाट इज संविधान? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द बुक ऑफ लॉ, है ना? बुक ऑफ लॉ। इसको पावर कहाँ से मिलता है? हमारे संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? हम भारत के लोगों से, संविधान को पावर मिलता है। उसके बाद प्रीएम्बल बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट का मतलब हो गया कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, उसका किस तरह का उसका नेचर है, किस तरह की प्रवृत्ति है। जैसे कि सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इस टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो प्रीएम्बल है, कुछ राइट्स और कुछ प्रिविलेजेस की जो सिटीजन्स को हमने दी हुई है। उसमें सबसे पहला है जस्टिस। कौन कौन सी जस्टिस की बात करते हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस। अब बात करो सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? वही सामाजिक न्याय।
है ना। मतलब हमें लोगों में भेदभाव नहीं कर रहा है, हमें लोगों के साथ हमें मिलजुल कर रहना है, हमें भेदभाव नहीं करना। क्योंकि इंडिया में क्या है, सोशल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी। आज भी अगर आप गांव में चले जाओगे तो सोशल इनइक्वालिटीज हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जैसे कि आज से 60-70 साल पहले हुआ करती थी। तो हमें उस सोशल जो इनइक्वालिटीज है उसको मिनिमाइज करना है, भेदभाव नहीं करना। दूसरा जो है इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करता है, वही सबको समान काम, समान वेतन, मतलब जो एक लेवल का काम करें उसको सेम पैसा दो, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस। तीसरा जो है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, वोटिंग राइट सबके पास हो, इलेक्शन में कंटेस्ट करने का राइट सबके पास हो। तो ये हमारा हो जाता है 3 तरह की जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद वो बात करते हैं लिबर्टी की। अच्छा, लिबर्टी की बात की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और जब हम अपने संविधान में फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें एक आर्टिकल 19 जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली आर्टिकल 19 यही है ना। हमें लिबर्टी, हमें आजादी है, किसी चीज की थॉट की सोचने की आजादी है ना। हमें अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की आजादी है। अगर मुझे कोई भी बात मेरे सरकार के खिलाफ, है ना, कोई गलत बात लग रही है तो मैं अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद बिलीफ की आजादी है, फेथ, वर्शिप, ये सब कुछ हम फंडामेंटल राइट में बहुत ही इलेबोरेटेड तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इक्वालिटी। इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये दोनों भी। स्टेटस आर्टिकल 15 में है, आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटी है। स्टेटस मतलब लोगों में भेदभाव नहीं करना, है ना। हमें लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। अपॉर्चुनिटी मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी है। तो मान लो कि यहाँ पे 2 ओपनिंग है, कोई 2 जॉब की वैकेंसी है, तो अगर मान लो 100 लोग हैं तो 100 लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर रॉयल फैमिली का है तो ये 2 उसी को मिलेगी, नहीं, सबको क्या है, बराबर हक मिलना चाहिए। उसके बाद डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब जो कोई भी इंसान है उसको इंसल्ट नहीं करना, उसको डिग्निटी, उसको इज्जत देनी है। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और हमें अपने देश में एकता और अखंडता को बना के रखना है। मतलब ऑलरेडी हमारा देश एक बार टूट चुका है जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना था। अब हमें अपना देश और ज्यादा टूटने नहीं देना है। हमें एकता और इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी हमें अपने देश में बना के रखनी है। एक और बात करता है वो फ्रेटर्निटी की बात करता है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। हमें अपने देश में भाईचारा बना के रखना है, हमें अपने देश में भाईचारा बना के रखना है। तो क्या क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सब चीजें हमें अपने देश में मेंटेन करके रखनी है। हमारा संविधान ये कहता है और हम सब संविधान के हिसाब से चलते हैं। देखो, हमारा जो प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब क्या हो गया कि हम इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब सरकार इस पे, जो हमारी कोर्ट है वो इस पे कोई फैसला नहीं सुना सकती। नॉन जस्टिसिएबल है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो एग्जाम में आ जाए कि प्रीएम्बल का नेचर क्या है, प्रीएम्बल जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रीएम्बल हमारा नॉन जस्टिसिएबल है ना। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे प्रीएम्बल में ओरिजिनली नहीं थे लेकिन बाद में उनको ऐड किया गया। अच्छा, बाद में कब ऐड किया गया, तो उनको 42nd अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में नाम दिया गया था। इसी 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। पार्ट 51A, आर्टिकल 51A। हम इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल में 3 वर्ड से जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे, वो 3 वर्ड कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स थे जो हमारे ओरिजिनल प्रीएम्बल में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट इन ओरिजिनल प्रीएम्बल, है ना। तो उसमें से इन तीनों में से कोई रहता है या 2 रहता है, आपको उस अकॉर्डिंगली ऑप्शन के हिसाब से मार्क करना रहता है। दिस इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। We'll meet in the next video. Bye.